Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 43. This is chapter number 5, climate of the Muslim world. We were reading about latitude and longitudes. We have read about latitude and climate, जिसमें हमने सारी डिटेल प्रीवियस लेसन में पढ़ ली थी कि लैटिट्यूड किस तरह से क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन फ्राहम करते हैं, यानी किसी भी जगह की, किसी भी इलाके की जो आबो हवा है उसकी मालूमात हमें लैटिट्यूड लाइंस, जो ये आपको इमेजनरी लाइंस हैं ग्लोब पर मौजूद होती हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको हासिल हो जाती हैं। अब इसके बाद आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था कि ये दो तरह की इमेजनरी लाइंस होती हैं। ये आपको जो इस तरह से नज़र आ रही हैं सर्कल की शक्ल में, जो कि आपको नज़र आ रही हैं हॉरिजॉन्टल शक्ल में, ये जो है लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, और जो ये लेंथ में नज़र आ रही हैं आपको, ये लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं। और ये इमेजनरी लाइंस हैं, बेसिकली मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा तो ये कि हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, इसमें अगर हमने दुनिया में कहाँ कहाँ पर, किस जगह पर, कौन सा इलाका है, तो उसकी अगर हमने लोकेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं उससे हम किसी भी जगह की जो आबो हवा है, क्लाइमेट है, वहाँ का मौसम है, उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। और इसके साथ जो ये जो तीसरी चीज़ है, एक और इन्फॉर्मेशन जो हमें हासिल होती है, वो ये लॉन्गिट्यूड लाइंस के थ्रू हम मालूम करते हैं किसी भी इलाके का जो है वो टाइम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इस जगह इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड स्प्रेड फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। ये जो लेंथ में होती हैं लाइंस, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ फैली होती हैं। ये जो ऊपर है कॉर्नर एज, ये नॉर्थ पोल है, और इसी तरह से ये नीचे जा रहा है, तो ये नीचे जो इसका हिस्सा है ये साउथ पोल है। इस तरह से ये लाइंस जो हैं वो फैली होती हैं नॉर्थ टू साउथ। प्लेसेस लाइंग ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड यूजुअली हैव द सेम टाइम। जितनी भी जगह किसी भी एक लॉन्गिट्यूड पे जो होती हैं वो वहाँ पर सेम टाइम होता है। सो इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ अ प्लेस इफ़ वी नो इट्स लॉन्गिट्यूड। अगर हमें किसी भी जगह का लॉन्गिट्यूड मालूम होगा तो उस जगह का टाइम मालूम करना आसान हो जाएगा, कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। इंटरनेशनली टाइम इज़ ऑफन काउंटेड फ्रॉम द ग्रीनविच, जो बैनुल अक़वामी तौर पर यानी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जो टाइम है उसको काउंट किया जाता है। एक पहले जगह है ग्रीनविच से। ग्रीनविच जो है वो लंदन में एक जगह का नाम है ग्रीनविच, और ये जो है इक्वेटर पर 0 डिग्री लैटिट्यूड पर वाक़ है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। ये जो लाइन बिल्कुल सेंटर में से गुजर रही है, एक लैटिट्यूड लाइन है जो इस ग्लोब को 2 हाफ्स में कट करती है, बिल्कुल सेंटर में लाइन है इक्वेटर। और अगर आप ये देखें तो ये इसके ऊपर डिग्रीज जो हैं वो लिखी हुई नज़र आ रही हैं आपको। ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 45, यानी इसमें अगर आप डिफरेंस देखें तो 15 डिग्रीज ईच में डिफरेंस है। 15, 30, 45, 60, 75। तो इट मीन्स ये 15 है, तो 15 से पीछे ये जो लैटिट्यूड है ये 0 डिग्री है। ठीक है, और 0 डिग्री इस जगह पर ग्रीनविच वाक़े है। ये लंदन में एक प्लेस है, यानी ये जो है साइड ये लंदन है और इस जगह पर लंदन वाक़ है, और उसी का एक इलाका है ग्रीनविच जो बिल्कुल 0 डिग्री लैटिट्यूड पर वाक़ है। और यहाँ से टाइम, जो इस जगह का टाइम कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद जितना डिफरेंस हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है उसको काउंट कर दिया जाता है, और उसी टाइम के अकॉर्डिंग बाकी जगहों का टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये जो लैटिट्यूड लाइंस में है ये ईस्ट और ये वेस्ट को शो करता है। ठीक है जी, ईस्ट टू वेस्ट। लैटिट्यूड लाइंस ईस्ट से वेस्ट तक पहुंचती हैं, फैली हुई हैं, और लॉन्गिट्यूड जो है वो नॉर्थ से साउथ तक जाती हैं। ठीक है, तो ग्रीनविच जो है उस जगह से टाइम को जो है कैलकुलेट किया जाता है। ऑब्जर्वेटरी विच वॉज एक्सेप्टेड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन 1885 में
इस जगह को, इस इलाके को तस्लीम किया गया था कि ये जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर वाक़ है। और इसी तरह से हेंस द ऑफिशियल टाइम इन पाकिस्तान इज GMT+5। पाकिस्तान का टाइम कैसे कैलकुलेट होगा यहाँ पर पता चलेगा, विच मीन्स 5 आवर्स अहेड ऑफ द ऑफिशियल टाइम एट ग्रीनविच, और ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5 आवर्स, यानी कि GMT+5 है, इसको हम विच मीन्स 5 आवर्स अहेड ऑफ ऑफिशियल टाइम एट ग्रीनविच, यानी ग्रीनविच पर जो टाइम है उससे 5 घंटे आगे है पाकिस्तान का टाइम, ठीक है। या उसको इस तरह भी कह सकते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ये आपको जो नजर आ रहा है, G स्टैंड्स फॉर ग्रीनविच, M स्टैंड्स फॉर मीन, और टाइम T स्टैंड्स फॉर टाइम, और प्लस 5 आवर्स। इसको इस तरह से रीडिंग की जाती है। इट मीन्स कि ग्रीनविच पे जो जगह है वहाँ का जो टाइम है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो लोकेशन है हमारा वो ईस्ट की साइड पे है, और पाकिस्तान का टाइम ग्रीनविच के मुकाबले में 5 घंटे आगे है, ठीक है। और ये क्यों है ये आगे हम लाइन में देख लेते हैं। दिस इज बिकॉज द टाइम डिफरेंस बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड इज अबाउट 4 मिनट्स। ये जो टाइम डिफरेंस किस तरह काउंट किया जाता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर है ग्रीनविच, और यहाँ के टाइम के बाद से जो टाइम कैलकुलेशन शुरू होती है वो हर एक टाइम जो है हर एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। और आपको मैं यहाँ बता दूं, इधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो लाइंस आपको लॉन्गिट्यूड लाइंस नजर आ रही हैं, ये ग्लोब पर टोटल 360 लाइंस होती हैं। जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं वो 360 लाइंस हैं। जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं वो 180 लाइंस होती हैं, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रही हैं लैटिट्यूड लाइंस, जहाँ इक्वेटर भी है, सेंटर कट करता है सेंटर में इस ग्लोब को, और इसी तरह से ये जो लाइंस होती हैं लैटिट्यूड लाइंस ये 180 हैं, और जो ये लाइंस हैं लेंथ में है, नॉर्थ से साउथ तक जा रही हैं, पूरे ग्लोब पर टोटल 360 लाइंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से 0 डिग्री के बाद हर एक लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस जो है वो 4 मिनट्स का है। और ग्रीनविच के बाद से आप जब पाकिस्तान की लोकेशन फाइंड करेंगे इस ग्लोब पर, और हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस जो आप काउंट करेंगे तो टोटल 5 घंटे का डिफरेंस आएगा। ग्रीनविच से 5 घंटे आगे का टाइम होगा पाकिस्तान का, ठीक है जी। An irregular imaginary line known as the international date line passes near 180 डिग्री। एक इरेगुलर इमेजिनरी लाइन है, ये भी जो है जिस तरह से बाकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस हैं इसी तरह से एक इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो भी इमेजिनरी लाइन है जो 180 डिग्री से गुजरती है। अगर आप यहाँ से लॉन्गिट्यूड काउंट करते जाएं तो आप ये देखेंगे कि ये 45, 80, 75, 90, 105, 120, 135, और इसी तरह से अगर आप पीछे ग्लोब की तरफ जाएंगे तो जहां 180 डिग्री पे आएगा वहां से ये जो है इमेजिनरी लाइन होती है जो इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। और उसका डिफरेंस भी इस तरह से ये अगर जिस तरह से ये इक्वेटर जो है वो 2 हिस्सों में इसको कट कर रहा है, इसी तरह से लॉन्गिट्यूड लाइंस, क्योंकि ये टोटल 360 लाइंस हैं तो इसका हाफ जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री पे एक इमेजिनरी लाइन है एन इरेगुलर लाइन, वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। प्लेसेस टू द ईस्ट ऑफ दिस लाइन आर 1 डे अहेड ऑफ दोज इन द वेस्ट। वो तमाम जगहें जो उस 180 डिग्री से ईस्ट की तरफ हैं, मशरिक की साइड पर हैं, वो तमाम जगहें तकरीबन 1 दिन आगे होती हैं उन तमाम जगहों से जो उस लाइन की वेस्ट में हैं। यानी अगर आप यूँ देखें कि ये जो यूरोपियन साइड थी, इस साइड पर वेस्ट की साइड पे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ये वेस्ट की तरफ हैं, और इनमें जब बिल्कुल यहाँ से आके 180 डिग्री पर टाइम मशरिक की तरफ जो लोग जाते हैं, मशरिक की तरफ जितने इलाके हैं वो सब जो है वो 1 दिन आगे हैं इसके मुकाबले में, ठीक है जी। जो वेस्ट साइड पे कंट्रीज हैं वो 1 दिन पीछे है उनका टाइम, और जो ईस्टर्न साइड पे हैं 180 डिग्री से वो 1 दिन आगे है उनका टाइम। और इस तरह से ईच टाइम अ ट्रेवलर क्रॉसेस दिस लाइन दे हैव टू चेंज द डेट इन देयर वॉच। हर मर्तबा जब भी कोई मुसाफिर ये वेस्टर्न साइड से अगर ईस्टर्न साइड जाएगा यानी 180 डिग्री को क्रॉस करेगा, और इसी तरह ईस्टर्न साइड से अगर वो ट्रैवल करके वेस्टर्न साइड पे आएगा और 180 डिग्री लाइन को क्रॉस करता है तो उसको अपना टाइम जो है वो चेंज करना पड़ता है अपनी वॉच में, जबकि वो वहां से चलता है मशरिक की साइड से
तो उसके वॉच में जो टाइम है उससे फ़र्क आ जाता है एक दिन का। दोनों के दरमियान वेस्टर्न साइड पर जो डेट है, जो टाइम होता है वो दूसरे ईस्टर्न साइड के जो कंट्रीज हैं उसके मुकाबले में एक दिन आगे है। ठीक है जी, ये इस तरह से लॉन्गिट्यूड के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं टाइम और कैलकुलेट कर सकते हैं मुख्तलिफ इलाकों का टाइम डिफरेंस। जैसा मैंने बताया, हर एक लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच में 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ये लेसन। प्रैक्टिकली जब हम क्लासेस होंगी रेगुलर, तो ग्लोब सामने रखकर ज़्यादा आसानी से हम इन सारी चीज़ों को समझ सकेंगे इंशाल्लाह। इसी पॉइंट से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 हमने क्लाइमेट का कर लिया था, और बाकी जो 2 टॉपिक्स हैं वो भी हमारे, जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी हमने रीडिंग नहीं की है। 4th आप देख लें क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरनेशनल डेटलाइन, अभी हमने पढ़ा है, उसी के अंदर आपका ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, व्हाट इज द इंटरनेशनल डेटलाइन। ये जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा है हमने पेज नंबर 43 पर, एन इरेगुलर इमेजिनरी लाइन नोन एज इंटरनेशनल डेटलाइन, यहाँ से स्टार्ट होगा आंसर, और यही 3.5 लाइन्स है आई थिंक। हाँ जी, डेट हैव टू चेंज द डेट इन द वॉच, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ इज टाइम कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड की मदद से टाइम किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया। फर्स्ट पैराग्राफ है इसी टॉपिक का, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का। लॉन्गिट्यूड स्प्रेड फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये सारा पैराग्राफ इसी तरह आएगा। ईच लॉन्गिट्यूड इज अबाउट 4 मिनट्स। ठीक है जी, ये पैराग्राफ आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इसी टॉपिक के अंदर हैं। 4 का आंसर जो है वो लास्ट पैराग्राफ है, एन इरेगुलर इमेजिनरी लाइन से 4 लाइंस का ये पैराग्राफ है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये इसका आंसर है। ठीक है, अपना नोटबुक्स में आपने ये काम कंप्लीट करना है, और कोशिश करें साथ साथ इन टॉपिक्स को याद भी करें इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।